नमस्कार दोस्तों, रॉको आरजे पर आपका स्वागत है और स्वागत है आपका मेरे हैशटैग बोलो आरजे एपिसोड 5 के अंदर, जहाँ पे यार हर सैटरडे को मैं एक कम्युनिटी पोस्ट करता हूँ और वहाँ पे जाके आप जो है बहुत सारे सवाल करते हो, तो उसी का जवाब मैं देता हूँ संडे के अंदर। तो लेके आ चुका हूँ आपके लिए हैशटैग बोलो आरजे एपिसोड 5, जहाँ पे बहुत सारे सवाल थे और सबका जवाब आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले पिछले संडे को मैंने एक पोल रखा था, जहाँ पे मैंने यार वीडियो के स्टार्टिंग में एक ऑफर बताया बेसिकली 10 मिनट तक। उसके बाद मैंने एक पोल रखा कि क्या आप चाहते हो कि ऐसे ही ऑफर्स में लेके आ जाओ, लेकिन यार पोल के अंदर ना कोई भी नेगेटिव ऑप्शन था ही नहीं, दोनों ही ऑप्शन पॉजिटिव था, इसलिए उसको साइड करते हैं। मैं इस बार सीरियसली पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप चाहते हो कि मैं हर संडे को कुछ ना कुछ करूँ, मतलब ऊपर मैं पोल देता हूँ, आप बताना कि अगर क्या आप चाहते हो मैं फ्री रिचार्ज के बारे में बताऊँ या फिर कोई कैशबैक के बारे में बताऊँ कि आपको कैशबैक मिल जाए, या फिर फ्री रिचार्ज, या फिर टिप्स एंड ट्रिक्स, या फिर कोई टेक फैक्ट्स। ठीक है, मैं आपको ऊपर 5 ऑप्शंस देता हूँ, लास्ट वाला होगा योर ओपिनियन। तो योर, अगर आपके पास कोई और आइडिया है जो कि मैं हर संडे को शुरुआत में कर सकूँ, मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में कर सकूँ, तो योर ओपिनियंस पे क्लिक करना। उसके बाद नीचे कमेंट में बताना कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए हर संडे। मतलब हर संडे मैं Q&A तो करूँगा, लेकिन उससे पहले 2 या 3 मिनट में मैं कुछ और करना चाहता हूँ। जैसे कि यार सपोज कैशबैक वाला ऑफर, तो मैं चाहता हूँ कि हर संडे कोई कैशबैक, जो जो लोग वीडियो देखोगे उनको थोड़ा सा कैशबैक मिल जाए इजीली। ठीक है, पिछले वाला वीडियो अगर आप देखो तो वैसे मैं नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। 10 मिनट तक आपको नहीं पकाने वाला हूँ मैं, 2 या 3 मिनट में ऑफर खत्म करना होगा। ठीक है, वैसे ही मैं ऑफर्स लाऊंगा और आपको बताऊँगा। तो क्या आप चाहते हो कि ऐसा मैं करूँ, या फिर कोई रिचार्ज, फ्री रिचार्ज जैसे आप कर लिए तो वो चाहते हो तो वो भी बताओ। पोल रहेगा वहाँ पे 5 ऑप्शंस में दिया हो, ज़रूर आपका अपना वोट ज़रूर से देना ताकि मुझे भी पता चले। यहाँ पर दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। यहाँ पे पूछा है नीरा ने, ये बोलते हैं Realme 3 Pro में लाइव वॉलपेपर एंड डायनेमिक वॉलपेपर इन कलरवेस 7 मिलेगा या नहीं। देखो भाई, Realme 3 Pro की बात नहीं है, जितने भी डिवाइस है जिसमें कलरवेस 7 सपोर्टेड है उन सभी डिवाइसेस को डायनेमिक वॉलपेपर एंड लाइव वॉलपेपर ज़रूर से देखने को मिलेंगे, चाहे वो ओप्पो का हो या फिर Realme का हो। तो टेंशन वाली बात नहीं है, जब भी आएगा कलरवेस 7 Realme 3 Pro में, तब आपको ये जो ऑप्शन है, मतलब जो वॉलपेपर्स है, लाइव वॉलपेपर्स एंड डायनेमिक वॉलपेपर्स, इसका सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों थर्ड पार्टी ऐप्स, मतलब आपके प्ले स्टोर में थर्ड पार्टी ऐप्स तो बहुत सारे होंगे ही, तो अगर आप अभी से चाहते हो तो जाके थोड़े बहुत थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी ट्राई कर सकते हो, और जब आएगा उसके बारे में मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। पूछा है यहाँ पे MD राजा ने, ये बोलते हैं Realme 5 Pro दिसंबर अपडेट कब आएगा। दिसंबर का अपडेट जो है Realme 5 Pro के अंदर चाइना में रोल आउट होना चालू हो चुका है। 1 से 2 हफ्ते के अंदर तो आ जाना चाहिए यार, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो कल सुबह 9 बजे एक वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे जितने भी डिवाइस है Realme के सबके अपडेट्स के बारे में बताऊंगा। यार अपडेट्स दिसंबर महीने का कब तक आएगा, किस पे अपडेट आ चुका है, किस पे आने वाला है, और किस में नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा, तो सब कुछ बताऊंगा। उस वीडियो को जाके देख लेना, सुबह के 9 बजे वो वीडियो लाइव हो जाएगा, मैं प्रीमियर पे डाल दूंगा, कल जाके देख लेना। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। तो यहाँ पे पूछा है हर्ड ब्रोकन वीडियो ने, पूछते हैं मेरे भाई, मेरे 5 Pro में यार बैक कैमरा में पोर्ट्रेट मोड ओपन करते ही हैंग हो जाता है मोबाइल और चल नहीं रहा। आप आपके में चेक करके बताओ ना भाई। मेरे पास Realme 5 Pro तो है नहीं, लेकिन जितना मुझे पता है वो सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी फ़ोन आप उठा के देख लो यार, जैसे ही आप बैक कैमरे का पोर्ट्रेट ऑन करते हो ना तो वो लैग हो जाता है। मुझे नहीं पता यार ये UI का कोई बग है, ये आपकी फ़ोन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हर फ़ोन में होता है। ठीक है, किसी भी, मतलब सब फ़ोन में होता है, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। Realme वाले जब इसे सॉल्व करेंगे उसके बाद जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो टेंशन मत लो, ये आपकी फ़ोन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। हर एक फ़ोन में होता है ये प्रॉब्लम, मेरे फ़ोन में भी होता है। मेरे पास C1 है, मैं C1 यूज़ करता हूँ, तो मैं भी जब बैक कैमरा से जो पोर्ट्रेट मोड है उसको ऑन करता हूँ ना, तो मेरा भी लैग होता है। मेरे एक भाई के पास Realme 5 Pro है, तो उनका भी ये सीन है। मेरे एक दोस्त के पास XT था शायद, उनका भी ये सीन है। तो हर एक मोबाइल पर ये सीन चलता है, पोर्ट्रेट मोड बैक कैमरा में जैसे ही ऑन करोगे लैग हो जाता है। तो टेंशन मतलब ये आपकी नहीं, सबकी प्रॉब्लम है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। तो पूछा यहाँ पे ग्लैमर बॉय सनी ने, पूछते हैं भैया प्लीज़ मुझे ये बताओ कि मैनुअली अपडेट करने पर क्या अपडेट साइज़ बढ़ जाता है, प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखो, मैनुअली अपडेट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली जो OTA की साइज़ होती है वो कम से कम 500 MB से नीचे ही होता है। किसी भी फ़ोन का आप उठाओ 500 MB से नीचे ही होता है उस OTA की साइज़। लेकिन अगर आप मैनुअली डाउनलोड करना चाहते हो किसी भी पैकेज को, तो आपको पूरी ROM को डाउनलोड करना पड़ता है, जिसका साइज़ डिवाइस के ऊपर मतलब होता है। जैसे कि किसी डिवाइस में 2 GB, किसी डिवाइस में 2.5 GB, या फिर Realme X2 Pro जैसे कि लेटेस्ट आया था फ्लैगशिप वाला, उसमें तो 3 GB के ऊपर है। तो जो मैनुअली अपडेट की जो साइज़ है वो बड़ा होता है, लेकिन उसको जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो आपकी फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज सेम ही होगा। मतलब
ऐसी बात नहीं है कि आपने मैनुअली अपडेट कर लिया उसके बाद आपका इंटरनल स्टोरेज जो है फुल हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बेफिक्र होकर मैनुअली अपडेट कर सकते हो, चाहे OTA करो या फिर मैनुअली करो, इंटरनल स्टोरेज आपका फुल बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों अपडेट की साइज़ एक ही होता है, सिर्फ OTA के अंदर आपको कम साइज़ में मिलता है और जो मैनुअली करते हो आप उसमें आपको ज़्यादा MB देना पड़ता है। तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हो मैनुअली अपडेट अगर आप करना चाहते हो। उसके बाद आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो बिल्कुल भी फुल नहीं होगा, नॉर्मली रहेगा। इसके बाद आप जो मैनुअली जिसको आप डाउनलोड किए थे ना जो जिप फाइल को, उसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो टेंशन मत लो। इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल की। तो पूछा यहाँ पे हरमनजीत सिंह ने, बोलते क्या Realme 3 में ColorOS 7 की बीटा टेस्टिंग होगी? बिल्कुल होगी। मार्च महीने पे आने वाला है बीटा टेस्टिंग। अप्रैल में स्टेबल रोल आउट होगा, तो हो सकता है अप्रैल के स्टार्टिंग में आ जाए बीटा या फिर मार्च के एंड पे, ठीक है। जैसे ही आएगा उसका वीडियो आपको मिल जाएगा इधर इसी चैनल पे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। तो पूछा है प्रभास टाइगर ने, बोलते हैं भैया बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, लव यू भाई। क्या मैं जान सकता हूँ ColorOS 7 Realme 3 Pro में जनवरी की फर्स्ट में देखने के लिए मिलेगा या एंड में? थैंक यू भाई, आपको वीडियोस पसंद आती है। और जहाँ तक बात है ColorOS 7 की Realme 3 Pro के अंदर, तो देखो फर्स्ट वीक मतलब 15 जनवरी से पहले स्टेबल तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ बीटा ज़रूर आएगा। बीटा का जो फॉर्म है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा Realme 3 Pro और X के लिए, Realme X के लिए। उसके बाद आप जाकर उस फॉर्म को फिलअप कर देना और अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो आपको बीटा अपडेट्स मिल जाएंगे। और जो स्टेबल अपडेट है वो जनवरी के एंड में रोल आउट होगा और आपको जो है एंड में ही मिल जाएगा। तो ये बेसिकली टाइमलाइन। आपको शुरुआती दिन में जनवरी की स्टार्टिंग में तो स्टेबल बिल्कुल नहीं मिलेगा, हाँ बीटा ज़रूर से मिल जाएगा। जैसे ही कुछ होगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। तो पूछा यहाँ पे अनिकेत उपाध्याय ने, बोलते हैं भाई पिक माई क्वेश्चन, Realme 3 Pro कैमरा क्लियर कब होगा? Realme 3 Pro में क्या प्रॉब्लम आ रहा है भाई, आप मुझे बताओ। मतलब कैमरा क्लियर मतलब कौन सी आपको प्रॉब्लम आ रहा है ये मुझे बताओ। क्या आपकी जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो ख़राब हो गया या फिर प्रॉब्लम क्या है वो मुझे डिटेल में बताओ। मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई कर दूंगा और कोई सोल्यूशन होगा तो मैं आपको वो ज़रूर से बताऊंगी। या फिर आप थोड़ा सा साफ़ भी कर सकते हो अपने कैमरा के लेंस को। कभी कभार ना कैमरा का जो लेंस है ना वो भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बेकार हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा साफ़ कर लो ताकि जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। इसके अलावा बग्स तो है, मुझे पता है बग्स Realme के हर एक फ़ोन में है। कैमरा बग्स जो होता है ना वो हर एक फ़ोन में है, तो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप मुझे बताओ थोड़ा सा डिटेल में कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। इसके बाद दोस्तों पूछा अगला सवाल यहाँ पे मैं सर के योर फ्रेंड ने, ये भाई हर संडे को सवाल करता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये भाई बोलते हैं कि RJ भाई इन Realme Buds 2 दे यूज सिल्वर प्लेटेड 3.5 mm जैक इज़ यूजेबल फॉर मेनी ऑफ ईयर्स फॉर यूज़र्स। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं यूज़ कर सकते आप उसको, बहुत साल यूज़ कर सकते हो। आपकी यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करोगे। अगर आप संभाल के यूज़ करोगे तो बहुत अच्छी बात है, वो 2-3 साल का वो बहुत साल चल जाएगा। और अगर आप ऐसे यूज़ करोगे मतलब बिना कोई केयर करके, तो हो सकता है आपके लिए एक्सेल भी ना जाए। तो आपकी यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप थोड़ा सा ध्यान से उसको यूज़ करना ताकि जो बड्स 2 है वो आपका बहुत ही लंबे समय तक चल जाए। लेकिन हाँ क्वालिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। बड्स 1 बड्स 2 इन सब बड्स जो होते हैं ना, मतलब जो ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स होते हैं, इनके क्वालिटी बहुत अच्छे हैं Realme के। और मेरे पास बड्स 1 है, मैंने यूज़ किया तो बहुत अच्छे होते हैं। क्वालिटी, साउंड क्वालिटी भी अच्छा होता है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा होता है। तो इस वजह से आप इसको मतलब आराम से यूज़ कर पाओगे, कोई यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक SR के और फ्रेंड ने और भी एक सवाल किया है, भाई Realme X2 इज़ बेटर देन Realme XT। बिल्कुल भाई, Realme X2 जो है वो XT से बेटर है, क्योंकि मेनली जो प्रोसेसर है ना वो यहाँ पे X2 का बेटर है, स्नैपड्रैगन 730G, तो बिल्कुल बेटर है और ज़्यादा कोई फ़र्क तो नहीं है। लेकिन हाँ जो प्रोसेसर है ना वो यहाँ पे मेन खेल है, तो बिल्कुल Realme X2 Realme XT से बेटर है। इसके बाद दोस्तों पूछा अगला सवाल यहाँ पे राजा मंडल ने, पूछते हैं भाई Realme C1 में ColorOS 7 का अपडेट मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, Realme C1 पे ColorOS 7 का अपडेट, Realme UI का अपडेट कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको OTA अपडेट्स मतलब जो सिक्योरिटी पैच और फीचर वाले अपडेट है वो आपको अक्टूबर 2020 तक मिलेगा, 2 साल तक। उसके बाद उससे पहले आपको कोई भी यहाँ पे मेजर अपडेट और देखने को नहीं मिलेगा, तो नहीं आने वाला। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की। तो पूछा है बंधिया राम ने, पूछे Realme UI आएगा क्या Realme U1 में? भाई नहीं आएगा, Realme UI भी नहीं आएगा, Realme का जो ColorOS 7 है वो भी नहीं आएगा, Android 10 भी नहीं आएगा, तो Realme U1 में नहीं आएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला सवाल पूछा है अक्षय मिश्रा ने, ये भाई ने बोला था कि मेरा एक बार नाम ले लो संडे के अंदर,
तो नाम ले लिया आपका भाई अक्षय मिश्रा। सवाल इन्होंने किया है भाई Realme 3i में फिंगरप्रिंट एक दिन 1 से 2 बार काम नहीं करता है, प्लीज़ आंसर ब्रो एंड आई लव यू ब्रो। ओके, लव यू टू भाई। और जहाँ तक बात है यहाँ पे 3i फिंगरप्रिंट एक दिन 1 से 2 बार काम नहीं करता। अच्छा, तो आप एक बार काम करो, सेटिंग में जाके ना पहले अपना फिंगरप्रिंट जो मतलब आपने जो ऐड करके रखा है उसको एक बार आप डिलीट करो, उसके बाद वापस से रजिस्टर करो। कभी कभार होता है, मतलब ये प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे दोस्त के पास भी एक डिवाइस था, उसमें भी ये प्रॉब्लम था, तो मैंने उसको बोला कि एक बार आप डिलीट करो, उसके बाद में वापस से आप ऐड कर दो और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको थोड़ा साफ रखो, ठीक है। उसके बाद से उसका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो आप भी ये करो, आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसको थोड़ा सा साफ रखो और जो मैंने आपको बताया आपकी जो फिंगरप्रिंट है उसको एक बार सेटिंग में जाकर डिलीट करो और वापस से उसको रजिस्टर करो। अगर आपकी प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं होता है तो एक बार आप फ़ोन को रीसेट करके देख सकते हो। बेसिकली ये प्रॉब्लम तो आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके फ़ोन में आ रहा है तो एक बार आप रीसेट करके देखो। फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो फिंगरप्रिंट आपका ख़राब हो चुका है, हो सकता है। और आप बोल रहे हो दिन में 1 से 2 बार कम नहीं करता, तो ख़राब तो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर भी मैंने आपको जो बताया, एक बार आप फिंगरप्रिंट को डिलीट करके वापस से रजिस्टर करो। अगर वर्क नहीं करता तो थोड़ा सा साफ कर लो फिंगरप्रिंट और एक बार फ़ोन को रीसेट करके देख सकते हो। अगर ये सब टिक करने के बाद में भी आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर वर्क नहीं करता है तो आप सर्विस सेंटर में जाओ और उसके बाद उनसे ये प्रॉब्लम आपका बताओ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों पूछा है अगला सवाल, नीतीश शर्मा ने पूछते हैं भाई क्या Realme C2 में लाइव वॉलपेपर्स मिलेंगे और Realme C2 में न्यू कलर 7 में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा? क्या बोल रहे हो भाई, ये तो मतलब पहले वाला सवाल सही है कि Realme C2 में लाइव वॉलपेपर्स मिलेंगे। बिल्कुल, Realme C2 में क्या, Realme के जितने भी डिवाइस है कलर 7 का, उनमें आपको लाइव वॉलपेपर्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। और Realme C2 में कलर 7 के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ये कैसे मिल सकता है भाई? इन डिस्प्ले मतलब जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वो हार्डवेयर का होता है, वो सॉफ्टवेयर से नहीं दिया जा सकता। आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए। C2 में फिंगरप्रिंट स्कैनर है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा आपको Realme C2 में फिंगरप्रिंट स्कैनर, ठीक है। अगला सवाल पूछा यहाँ पे नेम सिंह ने, पूछते हैं C1 में दिसंबर अपडेट कब आएगा और ColorOS 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले बात करूँ ColorOS 7 की, तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। Realme 1, 2, C1, U1 किसी भी डिवाइस में आपको ColorOS 7 का अपडेट नहीं मिलेगा। Realme UI का भी अपडेट नहीं मिलेगा। बहुत बार बोल चुका हूँ मैं ये बात, फिर भी यार लोग पूछते रहते हैं तो बताना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों दिसंबर का अपडेट तो कल सुबह 9 बजे वीडियो आने वाला है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जैसा आपको बताया था, कल सुबह 9 बजे वीडियो आ जाएगा। वहाँ पर जाकर आप मतलब उस वीडियो को जाकर आप चेकआउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन से डिवाइस में अपडेट मिलेगा, कौन से में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा और कौन से पे आने वाला है, ठीक है। सब कुछ बताऊँगा दिसंबर का अपडेट के बारे में, तो जाके आप चेकआउट कर लेना। इसके बाद दोस्तों पूछा अगला सवाल एलन बॉय ने, पूछते Realme U1 में ColorOS 7 कब मिलेगा? Realme U1 में ColorOS 7 नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों पूछा अगला सवाल MD समीम ने, पूछते Realme 3 में अपडेट देना भूल गए हैं। Realme 3 में कोई कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं? अगर हाँ तो कौन सा, और लिंक शेयर करो। बाय द वे लव योर वीडियोस। थैंक यू भाई, लव यू टू। और जहाँ तक बात है पहले Realme 3 में अपडेट्स देना भूल गए, तो हाँ बिल्कुल, Realme अपने ओल्ड डिवाइसेस को भूल जाता है। पहले यार Realme 2 और 7 वालों का जो अपडेट सिस्टम है वो कम कर दिया, मतलब स्लो कर दिया। उसके बाद अब Realme 3 और 3i को भी अपडेट सही से नहीं दे रहे। Realme U1 का भी कम कर दिया, अगले साल Realme 5 और 5S का भी कम कर देगा। तो ये तो चलता रहेगा, इसको हम रोक नहीं सकते। और जहाँ तक बात है Realme 3 में कस्टम रोम की, तो मैं थोड़ा सा सर्च करूँगा। अगर मुझे मिलता है कोई कस्टम रोम तो उसका लिंक, मतलब उसका लिंक क्या है, उसका मैं फुल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि कैसे आपको उसको इंस्टॉल करना है। फुल एकदम डिटेल में बता दूंगा ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च करता हूँ, उसके बाद अगर मिलता है कोई कस्टम रोम तो मैं उसका एक वीडियो बना के आपको मतलब चैनल पर अपलोड कर दूँगा, फिर आप उसको देख लेना। और एक सवाल है, ये Realme वाले अच्छा नहीं कर रहे हैं मेजर अपडेट्स के मामले में। कम से कम 2 मेजर अपडेट और 3 ईयर सिक्योरिटी अपडेट्स रहना चाहिए, वरना दूसरे कंपनी और Realme में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। मुझे तो लगता है मुझे Redmi का फ़ोन्स लेना चाहिए था। उसमें अपडेट्स भी जल्दी मिलते हैं और रैम मैनेजमेंट भी सही है। बिल्कुल भाई, Realme को एक फ़ोन में 2 मेजर अपडेट्स देना ही चाहिए था और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच वाले जो अपडेट्स है उसको देना चाहिए था, वरना फ़ायदा क्या है। और जहाँ तक बात है रेडमी की, देखो भाई रेडमी भी एक फ़ोन में 1 या फिर 2 मेजर अपडेट पुश करता है, जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है वो एक ही देगा, ठीक है। लेकिन जो UI वाले अपडेट्स है ना वो बहुत ज़्यादा देते हैं, जो MIUI का अपडेट्स है वो बहुत ज़्यादा देते हैं। लाइक Redmi Note 4, उसमें MIUI 11 का अपडेट आया। जब वो पहले लॉन्च हुआ था ना उसमें मेरे ख्याल से MIUI 9 था या फिर 8 था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। Note
नोट 4 की बात कर रहा हूँ मैं, रेडमी नोट 4 की। उसमें शायद से 9 या फिर 8 था, उसके बाद उसको 10 का अपडेट मिला, फिर अब 11 का मिला। तो मतलब MIUI का अपडेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है रेडमी वाले, लेकिन हाँ मेजर अपडेट में वही पंगा रहता है, 1 या फिर 2 आपको मिल सकता है। तो हाँ भाई, और रैम मैनेजमेंट भी सही है, ये बात आपने सही कहा है। देखते भाई रियलमी यूआई को मतलब यूआई को आने दो, उसके बाद क्या होता है। रियलमी 3 में रियलमी यूआई बिल्कुल आएगा, तो उसके बाद क्या पता जो रैम मैनेजमेंट है वो सही हो जाए। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, पूछा है अपने आनंद यादव ने। पूछते कैमरा कब ले रहे हो, कैमरा कब ले रहे हो भाई। कैमरा तो नहीं लूँगा, लेकिन हाँ रियलमी 6 प्रो मैं लेने वाला हूँ, वो एक बार लॉन्च होने दो। जितना मुझे पता है जनवरी से मार्च के बीच में ही आ जाएगा वो फ़ोन रियलमी 6 प्रो। उसका कैमरा यार काफ़ी अच्छा होने वाला है, मतलब मोबाइल से ही मैं शूट करूँगा, फेस कैम वीडियोस में मोबाइल से ही शूट करूँगा। अभी मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं जाके कैमरा परचेस करूँ, लेकिन हाँ मैं मोबाइल से शूट करूँगा और बहुत सारी चीज़ें मैं चेंज करने वाला हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों पूछा है नील गोस्वामी है, बोलते हैं भाई फेस रिवील कब कर रहे हो, लव योर वीडियोज़। थैंक यू भाई। और फेस रिवील कब कर रहे हो, बहुत जल्द करने वाला हूँ यार, फेस कैम वीडियोज़ बहुत जल्द आने वाले हैं। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा जो C1 है इससे मैं शूट नहीं करना चाहता, मतलब फ्रंट कैमरा उतना भी बढ़िया नहीं है, इससे मैं शूट नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं शूट नहीं कर रहा। ठीक है, एक बार मेरा 6 प्रो आने दो, जैसे कि पिछले सवाल में मैंने बताया था, एक बार रियलमी 6 प्रो आने दो, उसके बाद उसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी अच्छा होगा, उससे मैं शूट करूंगा, तब जाके आप देख लेना मुझे। इसके बाद दोस्तों पूछा अगला सवाल यहाँ पे निखिल भाई बोलते हैं कि हैशटैग बोलो RJ भाई रियलमी 2 में दिसंबर अपडेट कब तक आएगा, दिसंबर एंड में कि जुलाई 2020 के बाद मिलेगा। जनवरी में रियलमी 3 प्रो और रियलमी XT में कलरवेज 7 एंड एंड्रॉयड 10 स्टार्ट हो जाएगा। रियलमी 2 दिसंबर अपडेट के बारे में मैं आपको कल सुबह 9 बजे बता दूंगा, वो वीडियो देख लेना। जहाँ तक बात है जनवरी में 3 प्रो और XT, नहीं भाई XT नहीं, रियलमी X और रियलमी 3 प्रो में जनवरी में अपडेट मिलेगा, और XT का जो अपडेट है वो रियलमी 5 प्रो के साथ है, फरवरी 2020। ठीक है, तो अपडेट स्टार्ट हो जाएगा, जब भी रोल आउट होगा, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आता है, बीटा लिंक्स जो भी होगा, सबके बारे में मैं आपको यहाँ पे इसी चैनल पे बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल पूछा है यहाँ पे आशीष राठौर ने, पूछते हैं भाई क्या रियलमी XT यूज़र को वीडियो बोके इफेक्ट मिलेगा। जितना मुझे याद है किसी एक आस्क माधव के एपिसोड में माधव सेठ ने बताया था कि नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, अगर मिलता है तो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा दूंगा कि हाँ नहीं हाँ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है आपको अपडेट मतलब जो फीचर है वो नहीं मिले। यहाँ पर दोस्तों बात करते अगले सवाल की, तो पूछा यहाँ पे स्वर्णदीप माइती ने, पूछते हैं भाई रियलमी C3 कब लॉन्च होगा। इस साल तो नहीं आने वाला भाई, ये कंफर्म है, और अगले साल आ सकता है। रियलमी C1 आया था रियलमी 2 का एक मतलब छोटा भाई बन के, रियलमी C2 आया था रियलमी 3 का आई थिंक छोटा भाई बन के, शायद से नहीं रियलमी 3 का छोटा भाई था रियलमी 3i। C2 यार एक अलग चीज़ हो गया है, मुझे नहीं लगता कि C के जो सीरीज़ है ना C3 वो आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रियलमी के जो I सीरीज़ है मुझे लगता है वही जो बजट है, बजट सेगमेंट वाला यहाँ पे हो जाएगा। C सीरीज़ को शायद से वो लोग किल कर रहे हैं, और एंट्री लेवल में शायद से वो आई वाला सीरीज़ आ जाए, जैसे कि 3i 5i। रिसेंटली 5i 10 सर्टिफिकेशन पे गया था, तो 5i भी आएगा अगले साल को, तो हो सकता है C सीरीज़ ख़त्म हो जाए और जो आई वाला सीरीज़ है वही आ जाए। ठीक है, जैसे कि रियलमी 6, उसके बाद 6i मतलब एंट्री लेवल वाला, 6 नॉर्मल वाला, उसके बाद 6XS उससे ऊपर, फिर 6 प्रो। मतलब रियलमी ना हर एक प्राइस में अपना फ़ोन लेके आएगा। C सीरीज़ को शायद से वो लोग ना आए, अगर आता है तो उसके बारे में मैं आपको ज़रूर से बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस से नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल पूछा है मकवाना करण ने, ये बोलते अरुण सर, भाई अरुण सर कहाँ से आए, ये शायद से अपने ट्रैकिंग टेक को सवाल पूछने गए और मेरे को सवाल पूछ मतलब कर लिए। कोई बात नहीं यार, आपने पूछा कि रेनो 2 में कलरवेज 7 का अपडेट अभी तक नहीं आया, कब आएगा अपडेट कलरवेज 7 का। रेनो 2 में जहाँ तक मुझे पता है अपडेट रोल आउट होना चालू हो चुका था। हाँ रोल आउट होना चालू हो चुका था, लेकिन अपडेट अगर आपको नहीं मिला है थोड़ा सा वेट कर लो, जनवरी मिड से पहले आपको ज़रूर से मिल जाएगा, 15 जनवरी से पहले आपको ज़रूर से मिल जाएगा। और शायद आपने ट्रैकिंग टेक को पूछा था, लेकिन आपका जवाब मैंने दे दिया। आपने मेरे जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे आकर अरुण सर करके पूछा है, तो देख के करो, मतलब देख के सवाल किया करो, और मैंने आपका जवाब तो दे ही दिया। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल की, तो पूछा है सोमनाथ ने, भाई बोलते कि भाई रियलमी 2 कलरवेज 7 नहीं मिलेगा। अगला सवाल पूछा है ट्रिक्स तेलुगु ने, बोलते आई हैव 2 क्वेश्चंस, रियलमी 2 जनवरी अपडेट फुल स्क्रीन जेस्टर, रियलमी 2 UI चेंजेस विल कम और ओनली UI फीचर्स, आई मीन दैट द न्यू नोटिफिकेशन पैनल एंड
icons will come to it और only features of CO7 will to Realme 2। देखो भाई, पहला सवाल जो आपका है Realme 2 जनवरी अपडेट फुल स्क्रीन जेस्टर, ठीक है, तो वो मैं आपको कल सुबह बताऊंगा, ठीक है। कल सुबह का जो 9 बजे जो वीडियो आएगा उसको देखो, सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। और जहाँ तक बात है अगली सवाल की कि Realme 2 UI चेंजेस, मतलब आप पूछ रहे हो कि ColorOS 7 तो नहीं आएगा, तो ColorOS 7 वाले फीचर्स और जो UI वाले Realme UI वाले फीचर्स है क्या वो आएंगे? तो हाँ भाई आएगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि Realme UI वाले फीचर्स और ColorOS 7 वाले फीचर्स आपको मिल सकता है, लेकिन Android 10 वाले फीचर्स आपको नहीं मिलेगा Realme 2 और 7 में। तो इस बात का ध्यान में रखना। मैं कोशिश करती हूँ एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कि जो डिवाइस लाइक Realme 1, 2, C1 और E1, इनको कौन से फीचर्स मिलेंगे अगले 1 साल में और कौन से फीचर्स नहीं मिलेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक वीडियो बनाने की, जब भी आएगा आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल 9 बजे का वीडियो ज़रूर देखना, कल आपको जो है आपका जवाब मिल जाएगा कि जनवरी में कौन से चेंज लॉग, मतलब जो भी है आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों पूछा अगला सवाल उमेश खत्री ने, बोलते हैं भाई दिसंबर एंड हो गया पर अभी तक Realme X का अपडेट नहीं आया। Realme X का चाइना अपडेट रोल आउट हो रहा था और सुबह का वीडियो चेक करो, पता चल जाएगा कल सुबह का, ठीक है। तो इतने दोस्तों था ये सवाल और जवाब, जो अपने सवाल किए थे सबका आंसर मैंने दे दिया। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अब तक तो पसंद आ ही गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पोल में ज़रूर बताना यार, ठीक है, वो पोल मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पोल में आपका जो जवाब है वो ज़रूर से देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो दे देना, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के उस ऑल वाले बटन पर भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।